दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवारजन शव का अंतिम संस्कार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की विधि दिन में ही करनी चाहिए, तभी आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में अपना दुख व्यक्त करने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार सबसे छिपाकर रात में ही कर दिया जाता है। उनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं जाता। लोग उनके शव को देखने से भी डरते हैं। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद किन्नर समाज जश्न मनाता है। शव को जूते चप्पल से पीट पीट कर छत विच्छत कर दिया जाता है। किन्नर समाज इतना अमानवीय व्यवहार क्यों करता है? आखिर किन्नरों की बातें इतनी रहस्यमयी क्यों हैं? इस वीडियो में पहले हम किन्नरों से जुड़ी ऐसी ही मान्यताओं के बारे में जानेंगे जो हमारे समाज में एक रहस्य बनकर प्रचलित हैं। उसके बाद मैं इन मान्यताओं की अनसुनी सच्चाई और जाने माने लेखक शरद द्विवेदी जी की पुस्तक किन्नर अबूझ रहस्यमय जीवन से कुछ तथ्यों को बताऊंगा, जिसमें किन्नर समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने खुद इन रहस्यों से पर्दा उठाया है। दोस्तों, आज का यह विषय बहुत ही रोचक होने वाला है, तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ बताते हैं कि एक समय किन्नरों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सारा संसार आज भी पूजता है। महाभारत में तो खुद अर्जुन अज्ञातवास के दौरान किन्नर बने थे, और महाभारत के शिखंडी की भूमिका को कौन नहीं जानता। किन्नरों का आशीर्वाद और श्राप दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज भी किसी भी खुशी के अवसर पर किन्नरों को दान देना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। इसके पीछे की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने किन्नरों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद दिया था कि इनका दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नरों के आशीर्वाद को आज भी वरदान माना जाता है। लेकिन आज किन्नर वर्तमान परिवेश में नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हम सबके बीच रहते हुए भी किन्नर सभी से काफी अलग होते हैं। हर किन्नर सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त और व्यस्त रहता है, परंतु वे खुद की चुनौती और परंपराओं का रहस्य किसी से साझा नहीं करते। यही कारण है कि आज लोग किन्नरों के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं। लोग किन्नरों के रहन सहन, उनकी परंपराओं को जानने व समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे चाहकर भी किन्नरों की परंपराओं को पता नहीं लगा पाते। इसलिए आइए उनकी परंपराओं को जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़े प्रश्न से कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। मान्यता है कि किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे उन्हें मौत आने से पहले ही आभास हो जाता है और वे भोजन करना बंद कर देते हैं और सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। इस दौरान वे बाहर भी नहीं जाते, किसी से नहीं मिलते, सिर्फ अपने आराध्य की प्रार्थना में ही समय लगाते हैं। साथ ही आसपास और दूर दराज के किन्नर मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। किन्नरों में मान्यता है कि मरणासन्न किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। अपने अंतिम समय में किन्नर केवल यही प्रार्थना करता है कि अब जल्दी ही उसे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। वे अपने आराध्य अरावण से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किन्नर के रूप में जन्म ना मिले। हमारा समाज सदियों से किन्नरों के प्रति बेहद अमानवीय व्यवहार करता आया है। समाज को किन्नरों की भावनाओं और तकलीफों का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि समाज उनके बारे में सही से जानता ही नहीं। समाज के लोग किन्नरों का बहिष्कार करते हैं। यही कारण है कि किन्नर समुदाय इस नारकीय जीवन से मुक्त होने पर अपने साथी की मृत्यु का शोक नहीं जताते। इसके बजाय वे अपने साथी की मृत्यु का जश्न मनाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में इस आत्मा को एक सशक्त मनुष्य के रूप में जन्म मिले। किन्नरों का अंतिम संस्कार इस्लामिक तरीके से होता है, अर्थात इन्हें दफनाया जाता है। मृत शरीर को वो कफन से लपेट देते हैं, लेकिन कफन को किसी चीज से नहीं बांधते। उनका मानना है कि ऐसे में आत्मा को मुक्त होने में कष्ट होता है। ये कोशिश करते हैं कि शव को ऐसी जगह दफनाया जाए जो वीरान हो, जहां कोई भी आता जाता ना हो। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आइए अब जानते हैं कि किन्नरों की शव यात्रा में कोई क्यों नहीं जाता
और अगर कोई गलती से भी किन्नर का शव देख ले तो क्या होगा? दोस्तों, किन्नरों के अंतिम संस्कार में लोग इसीलिए नहीं जाते क्योंकि यह समुदाय अपने अलावा शव यात्रा में किसी को शामिल नहीं होने देता। इनका प्रयास रहता है कि यह शव यात्रा उस समय निकालें जब कोई भी इन्हें ऐसा करते हुए देख ना पाए। इसलिए किन्नरों की शव यात्रा रात में ही निकाली जाती है। किन्नर समाज का मानना है कि अगर कोई इंसान किन्नर के शव को देख ले तो वह मृत किन्नर अगले जन्म में किन्नर ही बनेगा और शव को देखने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में किन्नर के रूप में ही पैदा होगा। इसलिए ये अपनी शव यात्रा में किसी और समुदाय को शामिल होने नहीं देते। दोस्तों, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि किन्नर किसी और किन्नर के मरने पर जश्न मनाते हैं और शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। मान्यताओं की अगर माने तो किन्नर शव को दफनाने से पहले जूतों चप्पलों से पीटते हैं और यह काम सभी किन्नर मिलकर करते हैं। कई घंटों तक लगातार हर एक किन्नर शव को पीटता है और इसके बाद उसे दफन कर दिया जाता है। मरने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। शरीर को पीट कर आत्मा को यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि आत्मा अपना अगला जन्म फिर से किन्नर योनि में कभी ना ले। हिंदू और बाकी धर्मों में किसी की मौत हो जाने पर घर में कई दिनों का मातम छाया रहता है, लेकिन किन्नरों के साथ ऐसा नहीं होता। शव को दफनाने के बाद वे खुशी मनाते हैं कि उसे इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिल गई। सारे किन्नर मिलकर मृत व्यक्ति के नाम से दान धर्म करते हैं। दोस्तों, अभी तक जो भी मैंने किन्नरों के बारे में बताया है वो सब केवल कही सुनी बातें हैं जिसे लोगों ने सच मान रखा है। अब मैं आपको जाने माने लेखक और पत्रकार श्री शरद द्विवेदी जी की पुस्तक किन्नर अबूझ रहस्यमय जीवन से कुछ तथ्यों को बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न उन्होंने खुद किन्नर समाज की प्रतिष्ठित व्यक्ति किन्नर अखाड़ा की महंत से पूछे, तो उनका जो जवाब था वो सुनकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। तो आइए इन्हीं मान्यताओं पर उनके जवाब को एक एक करके जानते हैं। महंत बताती हैं कि किन्नर के जन्म, मृत्यु व अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आम इंसानों की तरह ही है। आम इंसानों की तरह किन्नरों की शव यात्रा भी दिन में ही पूरी परंपरा के अनुसार निकाली जाती है। बस शव यात्रा में किन्नरों की जगह स्थानीय आम लोग शामिल होते हैं। यही लोग पूरे विधि विधान से मृत किन्नर का अंतिम संस्कार करते हैं। मृतक किन्नर का अंतिम संस्कार उसकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाता है। यदि मृतक किन्नर हिंदू होता है तो शमशान घाट पर उसे जलाया जाता है या समाधि दी जाती है, जबकि मुस्लिम किन्नर को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। किन्नर अपने साथी या गुरु की मृत्यु के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति से चर्चा नहीं करते और ना ही सार्वजनिक रूप से अपना दुख प्रकट करते हैं। इससे किन्नर की मृत्यु के बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। दाह संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में कोई किन्नर शामिल नहीं होता। किन्नर न शव यात्रा में शामिल होते हैं, ना ही अंतिम संस्कार के क्रियाकर्म में। इससे लोगों को पता नहीं चलता कि मृतक किन्नर है या नहीं। कोई किन्नर दाह संस्कार की प्रक्रिया में शामिल इसलिए नहीं होता क्योंकि वे मानते हैं कि यदि समाज को किसी किन्नर की मृत्यु का पता चलेगा तो लोग उसे भी हेय दृष्टि से ही देखेंगे। पुराने समय में जब किन्नर अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कराने जाते थे तो उन्हें शमशान घाट या कब्रिस्तान से अपशब्द कहकर मार पीट कर भगा दिया जाता था। इसलिए एक निर्जन स्थान को चुनकर वहां गड्ढा खोदकर मृतक किन्नर के शव को दफना दिया जाता था, या फिर जहां नदी होती थी शव को उसमें गुपचुप तरीके से प्रवाहित कर दिया जाता था। इस क्रियाकर्म में केवल कुछ किन्नर ही शामिल होते थे। उत्पीड़न के इसी भय से किन्नरों ने अंतिम संस्कार में शामिल होना छोड़ दिया। इसी लोकलाज और उत्पीड़न के भय से किन्नर आज भी सदियों पुरानी परंपरा का पालन करने को मजबूर हैं। समाज में एक और भ्रांति सदियों से कायम है, शव को जूते चप्पल से पीटने और मृत्यु पर खुशी मनाने की, जो पूरी तरह ही असत्य है। जिस प्रकार हमें किसी को खाने का दुख होता है वैसे ही किन्नरों को भी होता है। मृत्यु के बाद किसी किन्नर के शव को कोई जूते चप्पल से नहीं पीटता और ना ही किन्नर की मृत्यु पर उनके साथी परिवारजन खुशी मनाते हैं। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।